दोस्तों, मैं सुहेल कुमार। दोस्तों, 67 बीपीएससी या बिहार के जो भी एग्जामिनेशंस हैं, आप उससे रिलेटेड जो भी तैयारी कर रहे हैं, 67 बीपीएससी जानते हैं अगस्त में है। तो दोस्तों, यहाँ पर है जो आपको जो भी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे, क्वेश्चंस के अलावा जो भी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे वो आपको दोस्तों है जो नए तरीके से मिलेंगे, बजट से रिलेटेड को ऐड करके, करेंट अफेयर्स को ऐड करके, ऐतिहासिक चीज़ है उसको ऐड करके। तो हर चीज़ है जो आपको है यहाँ पर है जो देखने के लिए मिल जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो ज़रूर है जो सब्सक्राइब करें, वही मानक है। और दूसरा चीज़ है कि लोगों के बीच है जो ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021-22 में सब्जी के कुल उत्पादन मामले में बिहार का कौन सा स्थान है। दोस्तों, अगर हम बात करें सब्जी उत्पादन में, तो जो नई इकोनॉमिक सर्वे जो आई है 2021 की इकोनॉमिक सर्वे जो है जो 21-22 में प्रकाशित होती है, जो 2021 में क्या कार्य हुए उसके जो पूरी विवरण है जो दोस्तों जो इकोनॉमिक सर्वे में रहता है, तो हम उसी के अनुसार बात करेंगे दोस्तों कि सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान है जो चौथा है। तो चौथा हो गया सब्जी में, और अगर फल अगर पूछ देगा तो केमा हो जाएगा। आप लोग समझदार हैं, 4 दूनी 8, क्या कर दीजिएगा, 8वां है। तो चौथा हो गया सब्जी में और 5वां हो गया है जो फल में। बोलेगा कि सबसे ज़्यादा है जो सब्जी कहाँ उपजाया जाता है, तो है जो चीन में है जो दोस्तों सबसे ज़्यादा है जो सब्जी है जो उपजाया जाता है। और भारत और चीन के बीच में बहुत डिफरेंस कम है, इसीलिए चीन है जो दोस्तों है जो सबसे ज़्यादा है जो सब्जी के मामले में है जो उपजाया जाता है। दूसरा अगर बात करें दोस्तों कि आजकल है जो जैविक सब्जी पे है जो बिहार सरकार का है जो बहुत ज़्यादा है जो जोर है जो बिहार सरकार दे रही है कि ये जो रासायनिक से जो रासायनिक खादों का जो प्रयोग किया जाता है उसको हटा कर है जो सब्जी को है जो दोस्तों है जो जैविक सब्जी के रूप में है जो, जिसको आप जानते हैं तरकारी ऐप। कौन ऐप है? एक तरकारी ऐप। क्या नाम है दोस्तों? तरकारी ऐप। तरकारी ऐप के माध्यम से दोस्तों उसको है जो बढ़ावा दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 4-5 चीज़ है जो एक जगह मिल गया, इससे है जो आपकी तैयारी है जो और बेहतर होगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा चीज़ है कि बिहार सरकार ने है जो दोस्तों बीज के लिए जो बीज है उसके लिए है जो बिहान ऐप भी है जो उसके लिए है जो लॉन्च किया है। तो तकनीक से भी है जो जोड़ने का है जो प्रयास किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो दोस्तों है जो आप ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को है जो ज़रूर है जो याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों, बिहार का जो पहला जो तैयार हुआ है सोलर प्लांट, जिसको फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहते हैं, वो है जो दोस्तों जो दरभंगा में हुआ। फर्स्ट कहाँ हुआ है दोस्तों? दरभंगा में। और अगर सेकंड अगर बोले सुपौल में, तो दूसरा में क्या है? सुपौल में है। तो है ना दोस्तों, पहला दरभंगा में और दूसरा सुपौल में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका दरभंगा। दरभंगा बहुत ही अद्भुत शहर है दोस्तों। ऐतिहासिक रूप से अगर बात करें तो दरभंगा महाराज के बारे में आप जानते हैं। दरभंगा में दोस्तों है जो एक एम्स भी खुला है, आप जानते हैं। दरभंगा में एक एम्स भी खुला है अभी हाल फिलहाल में, आप जानते होंगे 2 साल पहले है जो उसका एम्स की है जो उद्घाटन भी किया गया था। दूसरा अगर बात बोले दोस्तों कि दरभंगा में मखाना का जो केंद्र है, जो अनुसंधान केंद्र है, जो आपका दरभंगा में ही है। तो दरभंगा से रिलेटेड दरभंगा और सारण को दोस्तों है जो बांटा गया था 1866 में है जो दोस्तों है जो दरभंगा और सारण को है जो बांटा भी गया था, 2 जिला को अलग किया गया था। तो दरभंगा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ यादें हैं दोस्तों उसको जो ज़रूर है जो आपके साथ जो एग्जामिनेशन से पूछे जा सकते हैं। सारण को आपराधिक जिला भी घोषित किया गया है, आप जानते हैं। पश्चिमी चंपारण से तो बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे आएंगे तो जो सघन वन है जो दोस्तों जो पश्चिमी चंपारण में है, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो दोस्तों पश्चिमी चंपारण में है। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व उदयपुर है जो वहीं है दोस्तों। और पटना की बात करें तो पटना से कम हमारे पास है जो 100 से ऊपर फैक्ट्स है दोस्तों पटना से, बिहार से रिलेटेड। हम कई वीडियो है जो लेकर आएंगे और फैक्ट्स को दिखाएंगे कि पटना से क्या क्या क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। कम से कम 100 से ऊपर फैक्ट्स को है जो हम एक साथ है जो सेग्रीगेट किए हैं। हम जिला वाई जिला है जो दोस्तों है जो आपको पढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा। आप जानते हैं हमने बताया था आपको कि इसका आंसर है जो दरभंगा हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका आंसर रहूँगा बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली के साहित्य अकादमी पुरस्कार से है जो नवाजा गया है। मैथिली को सबसे पहले दोस्तों 2003 में है जो भारतीय भाषा में है जो शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में। दूसरी चीज कि जो इस बार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है दोस्तों जगदीश प्रसाद मंडल को मिला है, जो मैथिली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो चुने गए। अनामिका घोष को जानते हैं दोस्तों, वह है जो हिंदी के लिए उनको मिला है। तो ये है जो बिहार से रिलेटेड है, इसीलिए है जो दोस्तों है जो हम आपको बताने का प्रयास किए। अनामिका घोष है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं और हिंदी के HOD रहे हैं, इनको टोकरी में थेरी गाथा के लिए है जो इनको है जो मिला है। दिवंग टोकरी में उस तरह से है जो नाम है उनके लिए है जो उनको मिला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत सरकार ने बिहार के किस जिले में वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी है। वाटर टेस्टिंग लैब की अगर बात करें तो बिहार के किस जिले में, बिहार के 13 ऐसे जिले हैं दोस्तों जो आर्सेनिक से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है और इकोनॉमिक सर्वे में आप है जो पढ़िएगा तो इसका जो पूरे ही जो कहानी है जो वहाँ पर दी हुई है। तो बिहार के किस जिले में वाटर टेस्टिंग लैब है, तो बिहार के किस जिले में है तो भागलपुर में है जो वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है जो दी गई है। भागलपुर दोस्तों अंग प्रदेश का क्षेत्र है। भागलपुर है जो अंग प्रदेश का क्षेत्र है। भागलपुर में सिल्क आप जानते हैं, कहलगांव NTPC जो है आपके भागलपुर में पड़ता है। भागलपुर भी है जो दोस्तों है जो ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर टेस्टिंग लैब का भागलपुर। आगे अगर बात करें दोस्तों 5वां नंबर की, बिहार के सड़कों का नेटवर्क कितने प्रतिशत का विस्तार हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन अगर पूछना चाहिए दोस्तों 2020-21 के अनुसार है जो कितना हुआ है, तो हुआ है दोस्तों सड़कों का घनत्व जो है, सड़कों का जो विस्तार हुआ है वो 8% हुआ है। कुल 1,17,000 कुछ किलोमीटर है जो दोस्तों है जो बिहार में जो सड़क हैं, और जो प्रतिशत का विस्तार हुआ है जो 8% हुए हैं। और पथ घनत्व में दोस्तों है जो बिहार है जो चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है, चौथा है। फर्स्ट पे जो केरल है। 5476 किलोमीटर है जो दोस्तों है जो 5475.5 किलोमीटर है जो दोस्तों है जो आपकी है जो पूरी है जो बिहार में जो बनी है 2020-21 में 5475 किलोमीटर है जो दोस्तों है जो रोड का है जो निर्माण है जो हुआ है। तो बिहार में जो सड़कों का नेटवर्क के बारे में अगर बात करें तो 8% वृद्धि हुई है। 1,17,000 के आसपास है जो टोटल है। 5475 कुछ है जो दोस्तों है जो बिहार में जो रोड है जो बनी है, और पथ घनत्व में है जो दोस्तों है जो चौथा स्थान है। यह जो आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है। सड़क एम्बुलेंस भी है जो दोस्तों है जो बिहार में चलाया गया है, आप जानते हैं। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व जो दोस्तों अभी बन रहा है, जो कैमूर में बन रहा है। फर्स्ट है जो वाल्मीकि नगर में जो बता रहे हैं 897 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है जो दोस्तों है जो वाल्मीकि नगर का, और कैमूर है जो दोस्तों है जो अगर बन जाता है तो सबसे बड़ा है जो कैमूर हो जाएगा। और बिहार का एकमात्र बाघ रिजर्व भी है जो दोस्तों वाल्मीकि नगर में भी है, ध्यान रखिएगा। तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व है जो कहाँ बनाया जा रहा है, वो है जो कैमूर में बनाया जा रहा है। रोहतास दोस्तों यहाँ पर है, आप जानते हैं नीचे में है, जो झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों को टच करता है, और कैमूर इसके गोद में बैठा हुआ है रोहतास में। अमझोर पहाड़ी बहुत सारी चीज़ें रोहतास में, चूना पत्थर ये सब चीज़ें जो उसमें बहुत है। और ये है जो दोस्तों है जो बिहार में जो संसाधन है, संसाधन का सबसे इम्पोर्टेंट स्पॉट है दोस्तों जो कैमूर रोहतास वाले ज़िले को जो इसमें बोला जाता है। और ये विंध्य चट्टान से रिलेटेड है। कौन सा चट्टान है दोस्तों, विंध्य चट्टान, जिसमें है जो ज़्यादातर चट्टानें जो है ये जो आपके रहने आवास बनाने में है जो इसका है ज़्यादा प्रयोग है जो किया जाता है। बंजारी सीमेंट उमेंट का है जो दोस्तों यहीं पर है जो उसका है जो पूरा खान है। पश्चिमी चंपारण बता दिए। गया के बारे में तो दोस्तों बहुत पौराणिक चीज़ है, गया के बारे में विशेष से जो चर्चा करेंगे जब हम आपको जब हर जिले के बारे में जब बताएंगे तो।
आगे है दोस्तों कि बिहार के किस जिले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार 2020 दिया गया था। पहले जो जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना 2019 में हुई थी दोस्तों। वर्तमान में है जो गजेंद्र सिंह शेखावत है जिसके मंत्री हैं। और पूर्वी चंपारण वह जिला है दोस्तों जिसको जो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो जल शक्ति पुरस्कार है जो मिला है। बहुत गर्व की बात है दोस्तों कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो जल शक्ति पुरस्कार है जो मिला है। आगे दोस्तों बिहार में देश का पहला गैंडा प्रजनन केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ। तो गैंडा प्रजनन केंद्र जानते हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ है गैंडा, तो बिहार में ही है। पहले 13 गैंडा थे, तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गैंडा है जो दोस्तों ये जो आपका भारत के पास था। लेकिन एक गुजरात को देने के पास है जो अभी सबसे ज़्यादा है जो अमेरिका का है जो विज्ञान केंद्र है वहाँ पर है विज्ञान केंद्र नहीं, वहाँ जो गैंडा के संरक्षण केंद्र है वहाँ पर है जो इसको हो गया है। लेकिन अभी 12 गैंडे हैं जो दोस्तों है जो बिहार सरकार के पास है, और एक गैंडा है जो दोस्तों जो गुजरात को है जो दे दिया है। तो बिहार का पहला गैंडा प्रजनन केंद्र है जो दोस्तों संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। भारत का दूसरा तथा बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस राज्य में खोला जाएगा। तो वानिकी कॉलेज है जो दोस्तों जो पहला जो है वो है जो आपको मुंगेर में खोला जाएगा। कौन सा? मुंगेर जिला। यही आप जानते हैं मीर कासिम से रिलेटेड है दोस्तों। मीर कासिम जब वहाँ से भागा था तो है जो मुंगेर में ही है जो अपनी है जो मुर्शिदाबाद से मुंगेर है जो अपना कर लिया था, और वहीं से जो दोस्तों अपनी आगे की लड़ाई है जो लड़ा था। तब मुंगेर में दोस्तों है जो आईटीसी की फैक्ट्री है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिगरेट बनाती है। और मुंगेर भी है जो दोस्तों अपने आप में एक अद्भुत सिटी के रूप में है जो जाना जाता है मुंगेर को। आगे बढ़ते हैं कि नेपाल के इनरवा स्टेशन से बिहार के किस स्टेशन तक भारत नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेल सेवा शुरू हुई। आप जानते हैं दोस्तों कुछ दिन पहले ही 34.9 किलोमीटर का है जो रूट है जो बनाया है रेलवे ने। और यह है जो दोस्तों इनरवा स्टेशन नेपाल के इनरवा स्टेशन से है जो दोस्तों है जो जयनगर के बीच है जो खोला गया है। कहाँ? जयनगर के बीच। तो आंसर हो जाएगा जयनगर। 34.9 किलोमीटर टोटल, बीच में 5 स्टेशन हैं दोस्तों। 10 रुपये है जो टिकट्स के दाम है जो रखे गए हैं। और बिहार के लिए गौरवशाली इतिहास की बात है दोस्तों, और विदेश नीति को बढ़ाने में कहीं ना कहीं जो सक्षम होगा। तो नेपाल के इनरवा स्टेशन से जयनगर के बीच है जो दोस्तों है जो, और इसको बनाने में कोंकण रेलवे ने बहुत बड़ा सहयोग किया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको। आगे अगर क्वेश्चन अगर बोले दोस्तों कि आगे अगर कौन सा क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए, वह है कि किस स्थिति को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा है जो की गई। तो आप जानते हैं 5 अक्टूबर को है जो डॉल्फिन दिवस मनाने की 2009 में है जो दोस्तों है जो इसको जलीय जीव है जो घोषित किया गया था। कब? 2009 में है जो इसको जलीय जीव है जो डॉल्फिन को, इसको रन ऑफ द गंगा, सन ऑफ द गंगा है जो दोस्तों इसको बोला जाता है। गंगा की बेटी भी है दोस्तों बोला जाता है। डॉल्फिन है जो दोस्तों साफ पानी में रहता है, और बिहार में जो गंगा में है जो डॉल्फिन को बचाने के लिए जो दोस्तों 60 किलोमीटर का है जो पूरा है जो दोस्तों है जो वहाँ से भागलपुर तक पूरा है जो एक संरक्षण केंद्र बनाया, और रिसर्च सेंटर है जो दोस्तों है जो पटना विश्वविद्यालय के पास है जो बनाया गया है। डॉल्फिन में आंखें नहीं होती है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। उनकी आंखें हैं जो डॉल्फिन की नहीं होती है, साफ पानी होता है, और बहुत ही पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है डॉल्फिन। 1992 में इसको जो दोस्तों है जो लुप्त प्राय में है जो इसको घोषित किया था। और उसके बाद जो दोस्तों है जो डॉल्फिन को लेकर है जो बिहार सरकार के साथ साथ भारत सरकार ने भी जो इसके जो बढ़ाने में जो काम दिया है। और ये ज़्यादातर दोस्तों है जो यूपी और बिहार नेपाल के पास है जो दोस्तों है जो ज़्यादा है जो ये पाया जाता है, वो एरिया में गंगा से जो टच करती है। आगे बढ़ते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कला एवं मानविकी सूची में प्रथम स्थान किस स्थान को प्राप्त हुआ। क्यूएस रैंकिंग, क्यूएस वर्ल्ड है, क्यूसेरिटी साइमेंट्स बोला जाता है क्यूएस वर्ल्ड को। क्यूएस का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है, तो क्यूरियोसिटी साइमेंट्स है जो उसको बोला गया है। और यह है जो इसको है जो कला एवं मानविकी में है जो दोस्तों ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को है जो दोस्तों है जो प्रथम स्थान है जो प्राप्त हुआ है।
मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो जरूर है जिसको देखिएगा। मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान, तो मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान है जो दूसरा है। पहला है जो कर्नाटका का है, क्या है, कर्नाटका का। और अभी तो हम 50 हेक्टेयर है जो अमेरिका का इलिनॉइस प्रांत है उससे भी है जो ज़्यादा है जो दोस्तों है जो हम है जो मक्का उत्पादन कर रहे हैं। और अच्छी बात है कि मक्का उत्पादन जो कर रहे हैं उसको लेकर जो दोस्तों इथेनॉल पॉलिसी है जो बिहार की, वह जो बहुत ही कारगर है जो साबित हो रहा है। तो मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान है जो दोस्तों द्वितीय है। कौन सा है, द्वितीय। पराली प्रबंधन में उपयुक्त योगदान के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 में सम्मिलित होने वाला जिला कौन सा है। तो जानते हैं पराली प्रबंधन के लिए जो रोहतास है जो दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें इको एग्रीकल्चर अवार्ड है जो रोहतास को मिला है। आगे है कि बिहार में गार्जियन ऑफ चंपारण अभियान किससे संबंधित है। तो पुराने वृक्षों के संरक्षण से है जो संबंधित है। किससे है, पुराने वृक्षों के संरक्षण से है जो संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा पुराने वृक्ष से संरक्षण से रिलेटेड है। 94 ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया। तो 94 में है जो कोडा को दिया गया, 93 में नोमैनलैंड है। विल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और चेस्टन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का है जो पुरस्कार दिया। बिहार के किस देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया गया। तो पटना का है जो दोस्तों ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी। एक से एक है जो खाली नाम ही रखता है बिहार, करता कुछ नहीं है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक अति सघन मध्यम वन है। तो कहाँ पर ही है, पश्चिमी चंपारण में। आपको तो बताया है दोस्तों कि है जो पश्चिमी चंपारण में है जो इसको है जो सबसे ज़्यादा है जो अति सघन वन है जो बनाए गए हैं। थोड़ा सा दोस्तों 1 मिनट डिस्टर्बेंस होगी आपको। कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था इसलिए दोस्तों आपको रोके थे। तो बिहार के किस जिले में अति सघन वन, तो पश्चिमी चंपारण इसका आंसर हो जाएगा। बिहार के किस व्यक्ति को 2022 का पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो सहवाल गुप्ता, आचार्य चंद्रनाथ जी को, तो आंसर ई हो जाएगा। टोटल 128 को मिला है दोस्तों, अब ध्यान रखिएगा इसमें। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण जो जानते हैं, जॉन सुलिवन ने बोला था कि यहाँ की गंगा की मिट्टी को है जो लंदन के टेम्स में जाकर है जो बिक दे रहा है। सरजामी प्रथा मराठा भू राजस्व व्यवस्था प्रथा था दोस्तों। पुरंदर की संधि 65 में हुई थी और आंग्ल और मुगल थे उस समय। इसी में है जो दोस्तों है जो वहाँ से भाग गए थे पुरंदर की संधि के बाद। फर्स्ट वार ऑन इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है। तो वी.डी. सावरकर है। ये सरकारी इतिहासकार थे दोस्तों, फिर इनको हटाकर एस एन सेन को बनाया गया था। समाजवाद ही क्यों, भाई सोशलिज्म, जेपी की बहुत बड़ी भूमिका रही है दोस्तों। जयप्रकाश नारायण की है जो भारतीय बिहार से और भारत के आंदोलन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो भाई सोशलिज्म, जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत भूमिका इनकी रही। नेपाल में किस तरह से है जो बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं और उसको जो किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी उस समय। 1998 में दोस्तों है जो इनको है जो 1998 है जो इनको भारत रत्न मिला, जयप्रकाश नारायण। इन्होंने और बहुत सारी बुक लिखी है। प्रिजन डायरी भी है जो दोस्तों जयप्रकाश नारायण की लिखी हुई है। भाई सोशलिज्म हुआ, फिर ए मैनिफेस्टो ऑफ बिहार हुआ। तो बहुत सारी बुक है जयप्रकाश नारायण के द्वारा है लिखी गई। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया। तो आप जानते हैं क्लाइव लगाया था
अब वारेन हेस्टिंग है जो ख़त्म कर दिया था 72 में, 1772 में द्वैत शासन को। आगे कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली। जॉन सोर आंग्ल नेपाल युद्ध 1816 में हो, उस समय है जो दोस्तों वेलिंगटन था, तो है जो दोस्तों है जो गलत हो गया जॉन सोर। जॉन सोर भी दोस्तों है जो भारतीयों के बारे में बहुत ही माने हार्ड शब्द का है जो इन्होंने प्रयोग किया था, जॉन सोर। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सही है दोस्तों। 1904 में बीडी सावरकर द्वारा अभिनव भारत की शुरुआत, तो जानते हैं नासिक से बीडी सावरकर अभिनव भारत से। ये भारत नामक बुक भी है जो लिखे हैं दोस्तों, जब ये जेल में थे, काला पानी की सज़ा इनको मिली थी तब है दोस्तों। 1899 में मित्र मेला स्टार्ट किया था, और वही है जो बाद में जो दोस्तों अभिनव भारत की है जो स्टार्ट करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी, अगर सोशलिस्ट हटा दे तो 24 आंसर हो जाएगा, अगर सोशलिस्ट लगा दे तो 28 आंसर हो जाएगा। और इसका जो नेतृत्व किए थे कौन? आज़ाद जी, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर पार्क है दोस्तों, आप जानते हैं, इलाहाबाद में। भारत में पहली जूट मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? जूट में बांग्लादेश प्रथम और द्वितीय है जो बिहार है, बिहार या भारत उसको कहिए। जूट मिल 1855 में सिसरा में है जो दोस्तों जो पहला मिल खुली थी, तो फर्स्ट हो गया बांग्लादेश और सेकंड हो गया आपका इंडिया जूट में। धर्मत का युद्ध, यही है उत्तराधिकार का युद्ध है दोस्तों, जो दारा सिखों के बीच है जो लड़ा जाता है। औरंगजेब का बड़ा भाई रहता है, बहुत ही निपुण रहता है, लेकिन औरंगजेब है जो उसको मार देता है, और यही भागे भागे जो दोस्तों है जो हुमायूं की कब्र के पास जाता है और वहीं से इसका सर से धड़ अलग कर देता है। धर्मट सामूगढ़ का युद्ध सब है जो दोस्तों उसी समय हुआ था। दारा सिकोह बहुत ही निपुण व्यक्ति था, इसका बेटा को भी सुलेमान को भी दोस्तों है जो सुलेमान को भी है जो अफीम देकर है जो मार देता है। दारा सिकोह को बहुत सारी उपाधि से नवाजा गया है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली उप प्रबंध निर्देशक कौन है? IMF, गीता गोपीनाथ जो पहला प्रबंध उप निदेशक है जो बनी है। अंग्रेज में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से जो किसे मिला है? अंग्रेज में नमिता गोखले को मिला है, हिंदी का दया प्रकाश सिन्हा को मिला है, यह है बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को जो है जो दोस्तों मैथिली का मिला है। सब एक ही जगह दे दिया है, आपको लिए आसान होगा वो। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाल्ली के स्थान पर हराया था? हाँ तो जानते हैं स्वाल्ली के स्थान पर किसने? थॉमस वेस्ट को हराया था। जोसिया चाइल्ड जो था दोस्तों औरंगजेब के डर से भाग गया था, बच्चा था, भाग गया था। ये विलियम हॉकिंस था, थॉमस रो, विलियम हॉकिंस जहांगीर, थॉमस रो है जो 1615 में आया था। विलियम हॉकिंस इंग्लिश खां की उपाधि। किसके द्वारा भारतीय नौसेना जहाज ISNS खुखरी 32 साल बाद है जो सेना निर्मित हो गया था? मझगांव डॉक से प्यार INS खुखरी। इसके जो चालक थे दोस्तों उनको है जो एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला था, और इस वियोग में है जो दोस्तों जहाज़ के साथ डूब गए थे वो, कि जब वो है जो अपनी जहाज़ को डूबते देखे तो बाहर नहीं निकला और जहाज़ के साथ ही डूब गए। उनका मेजर क्या नाम था उनका, मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा सा अगर आपको होगा तो ज़रूर है जो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। INS खुखरी है जो दोस्तों है जो 32 साल बाद है तो दोस्तों जो सेनानिवृत्त है जो कर दिया गया है। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 किसे मिला है? तो दोस्तों इसमें है जो आप जानते हैं कि एमा राडोकानु जो ब्रिटेन की जो है 19 वर्षीय जिनको है जो मिला है। 53 साल बाद कोई है जो दोस्तों है जो जीता था, कौन सा? अमेरिकी ओपन है जो जीती थी एमा राडोकानु। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 कहाँ होगा दोस्तों? तो यह जो पणजी में होगा। कहाँ पर होगा? पणजी में। 1914 में है जो विज्ञान महोत्सव की शुरुआत है जो की गई थी। 19 के द्वारा भारतीय त्यौहार में अपनी मानवता की सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया है? तो दुर्गा पूजा को किया गया है दोस्तों।
17वें मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो हरनाज कौर संधू जीती है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो नीलमणि फुक्कन को मिला है। 97वां मौजो को मिला है, दामोदर मौजो को। हाल ही में कौन जर्मनी के नए चांसलर बने हैं? तो ओलाफ सोल्ज बने हैं, 16 साल बाद जो बने हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 के अनुसार सर्वाधिक भ्रष्ट कौन सा है? तो दक्षिण सूडान है जो दोस्तों जो सर्वाधिक भ्रष्ट है। भारत का 85वां रैंक है इसमें। इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतरा किस द्वीप का है जो हिस्सा है? तो ये बोर्नियो है, जानते हैं। अभी जकार्ता है, अभी वर्तमान में जकार्ता है, लेकिन है जो नुसंतरा है जो कर रहा है। जलवायु परिवर्तन के चलते है जो उम्मीद है कि है जो कुछ दिन में जो विलुप्त हो जाएगा वो। 12वें मतदाता दिवस का मुख्य विषय क्या है? दोस्तों मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो चुनाव में समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना है जो दोस्तों जो 12वें मतदाता दिवस का था। 11वें का था, एक भी मतदाता छूटे नहीं। विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार समझौता RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप 1 जनवरी 2022 से जो लागू हो गया दोस्तों। भारत इसमें 2019 से बाहर हो गया था। उसके कारण है, बहुत सारे कारण हैं। पुरुषों का T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो आप जानते हैं पहली बार जीता ऑस्ट्रेलिया जीता है, न्यूजीलैंड को हराकर। भारत में होने वाला था लेकिन UAE में हुआ। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP 26 कहाँ हुआ दोस्तों? तो आप जानते हैं ग्लासगो में होगा। ग्लासगो में हो गया COP 26। अगला जो है दोस्तों है जो आपका है जो सऊदी अरब UAE में है शायद 2027 है वो है जो UAE में ही। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड ऑन टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान खुर्शीद। ये जो दोस्तों 1900 जो अयोध्या जो मंदिर हमला कांड है उसके ऊपर है जो दोस्तों जो बुक लिखी गई है। नीति आयोग द्वारा भारत के पहले बहुआगामी गरीबी सूचकांक के शीर्षक में कौन सा राज्य है? तो दोस्तों है जो बिहार है जिसका 51.9% है जो गरीबी यहाँ दिखाया गया है। फिर उसके बाद झारखंड है और सबसे कम गरीबी है जो केरल में 0.71%। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है जो किसने है जो जीता है दोस्तों? तो जानते हैं तमिलनाडु ने जीता है, सैयद मुश्ताक अली। 17वां G20 सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता है जो कौन करेगा? 17वां है दोस्तों। अभी कितना हुआ है? 2022 पूछ रहा है, तो 2022 का कौन सा करेगा? 21 हुआ है, 22 है, तो इंडोनेशिया करेगा और 23 का है जो भारत में करेगा। G7 पूछेगा तो जर्मनी में होने जा रहा है, ध्यान रखें। सिकंदर सानी की उपाधि है जो किसे मिला था? तलाउद्दीन खिलजी को जो दोस्तों सिकंदर सानी की उपाधि मिला था। तो 50 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों। फिर है जो आगे रिंग्स ऑफ हैंड्स की नीति आप जानते हैं वॉरेन हेस्टिंग को। तो फिर है दोस्तों मिलेंगे और नए वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर है जो आप आगे बढ़ाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है कि बिहार में दरभंगा महाराज के विरुद्ध आंदोलन के नेतृत्व कौन थे? तो जानवे करते हैं स्वामी विद्यानंद थे जो उनके विरुद्ध कर दिए थे। तो इस पेज का पूरा कर देते हैं। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने जो दिया था? तो निष्क्रिय विरोध अरविंद घोष है। किसने दिया था? अरविंद घोष ने। दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर है दोस्तों है जो फिर आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। जरूर है तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है आपका है जो वही मानक है। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।